वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों आज हमें समझना है हमारा इन्वेस्टिंग टाइप क्या है। इन्वेस्टर तो हम बन जाएंगे पर किस टाइप के बनेंगे, क्योंकि अगर हमने सही टाइप चूज नहीं किया तो गलती हो सकती है, क्योंकि आपको पता है हर एक इंसान अलग है। जिंदगी में भी हम अलग अलग चीजें चूज करते हैं, तो वैसे ही सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट्स टू यू हैव चॉइसेस एंड यू नीड टू चूज फॉर योर सेल्फ प्रॉपरली, बिकॉज आप ही जानते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है। देखिए, कोई बहुत फास्ट होता है तो कोई बहुत ही स्लो, कोई ज्यादा रिस्क लेता है तो कोई एकदम ही सेफ खेलता है। हर एक इंसान के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, अलग अलग इन्वेस्टिंग टाइप्स बनी हैं, जो हम जानेंगे इस वीडियो में। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए हम खाना खाने बाहर जाते हैं तो सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, राइट। कोई खाता है साउथ इंडियन तो कोई नॉर्थ इंडियन, कोई खाता है इटालियन तो कोई चाइनीज, बट सबका अलग पर्सपेक्टिव है, सबकी अलग लाइकिंग है और सबको अलग चीज सूट करती है। कोई कहता है मुझे चाइनीज सूट नहीं करता है, तो कोई कहता है मुझे नॉर्थ इंडियन खाना बहुत हैवी लगता है, कोई कहता है मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत लाइट लगता है। सबकी अलग प्रेफरेंस होती है और इसीलिए मार्केट में भी आपकी अलग प्रेफरेंस है और उसके बेसिस पे ही आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर लूं तो जरूर पैसा कमाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा, कोई फास्ट है तो कोई स्लो, कोई हाई रिस्क है तो कोई लो रिस्क। जैसे आप पर्सनैलिटी हैं आपको वैसे ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है। So without further ado, let's begin and let's understand about the different investing styles and what can you choose and why. Let's start. तो देखिए दोस्तों, बेसिकली अलग अलग इन्वेस्टिंग के टाइप्स होते हैं और वो टाइप जो है ना, मेनली ड्यूरेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किए जाते हैं। ड्यूरेशन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होती है कि अगर आप बहुत ही छोटे टाइम में खेल रहे हैं, जैसे कि आप एक दिन में बेच खरीद रहे हैं, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि इंट्राडे डे के विद इन खत्म हो जाती है वो। अगर आपने आज शेयर लिया इंट्राडे में तो आपको 3:20 से पहले बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचेंगे तो आपका सौदा आपका ब्रोकर अपने आप काट देगा। उसको कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग ही है, इन्वेस्टिंग है ही नहीं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा फर्क ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का। जिनको नहीं पता बता दूं, ट्रेडिंग इज एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म एंड ट्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। भाव बढ़ता है तो आप फटाफट लेते हैं, फटाफट बेचते हैं और निकलते हैं। एक झुंझुनवाला जी का कोट है, वो कहते थे कि ट्रेडिंग इज ले फटाफट दे फटाफट, बेचो और भागो। तो बेसिकली मतलब ट्रेडिंग में यू आर चेजिंग मोमेंटम एंड यू नीड टू बी एक्सट्रीमली क्विक। उसमें आपको कंपनी क्या करती है क्या नहीं कर रही लेना देना नहीं है, 5 साल बाद क्या होने वाला लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको आज भाव को ट्रेड करके पैसा कमाना है और घर जाना है। दैट इज ट्रेडिंग। आप सिर्फ भाव से प्यार करते हैं, मतलब कि भाव भगवान से कहते हैं ना, ट्रेडिंग में यही होता है। प्राइस इज सुप्रीम एंड यू ट्रेड द प्राइस बाय लुकिंग एट मेबी चार्ट्स और मेबी एनालाइजिंग इट सम अदर वे। यू विल फिगर आउट वेयर इज द प्राइस गोइंग एंड विल ट्राई टू कैच अ स्मॉल मूव, मेबी एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक और व्हाटएवर। पर अगर आप दिन दिन पे करें, इसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। एक तो हो गई जी इंट्राडे, एक हो गई स्विंग ट्रेडिंग। आपने एक स्विंग कैप्चर किया, वो एक दिन की नहीं है, तो मे बी कुछ दिनों से कुछ हफ्ते तक चलेगी। आपने एक स्विंग कैप्चर किया उस पर्टिकुलर स्टॉक में, आपको लग रहा है कि अगर वो स्टॉक यहां से घूमने वाला है, इन द नेक्स्ट कमिंग डेज इट कैन रिवर्स बैक, यू कॉट दैट स्विंग एंड यू मेड सम प्रॉफिट। एक पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है, वो थोड़ी सी लंबी होती है पर इतनी लंबी नहीं कि वो इन्वेस्टिंग हो जाए, बट हाँ थोड़ी लंबी होती है, करीबन 6-8 महीने तक भी जा सकती है। पोजिशनल एक स्टांस है आपका कि ये सेक्टर मान ली चलेगा अगले 6-8 महीने में, आपने उस पर एक पोजिशनल व्यू लेके उसमें बाइंग करनी शुरू कर दी, वो भी ट्रेडिंग है, बट वो पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ी लंबी ट्रेडिंग हो गई। अब ये तो ट्रेडिंग के एक टाइप्स हो गए। अब इसमें भी समझना जरूरी है कि आप कौन सी करें, इंट्राडे के, स्विंग के, पोजिशनल के, बहुत ही छोटी स्कैल्पिंग जो मिनट की होती है। पहली बात, अगर मैं सजेशन दूं स्कैल्पिंग इंट्राडे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, किसी को भी नहीं बोलूंगा। जो फास्ट इंसान है उसको भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज फास्ट होने के बावजूद ये चीजें बहुत ज्यादा हाईली रिस्की हैं, हाईली वॉलेटाइल हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं। आप खुद सोचिए, हर एक सेकंड में क्या होने वाला है आपको कैसे मालूम, हर एक दिन क्या होने वाला है आपको कैसे मालूम। अगर इतना ही मालूम होता तो भाई साहब यहां थोड़े ना होते। तो किसी को भी मालूम नहीं होता कि हर एक दिन बाजार कहां खुलेगा या हर एक सेकंड बाजार कहां पे मूव करने वाला है। नो वन नोज दैट एंड इफ एनीवन सेज और क्लेम्स दैट ही नोज, ही और शी माइट बी जस्ट लाइंग। किसी को ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि अगले सेकंड कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज आ सकती है और आपके प्राइस पे इफेक्ट हो सकता है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की एंड इज नॉट रियली सजेस्टेड टू एनीवन। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग आप फिर भी कर सकते हैं, बट अगेन उन्हीं के लिए ये एडवाइजेबल है जो एक तो ट्रेडिंग में टाइम दे सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको टाइम देकर स्क्रीन पे देखना होता है। दूसरी बात, जिनको अच्छे से भाव को, प्राइस को पढ़ना आता है, विच मीन्स द वंस हु नो टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स। जिनको ये सब नहीं आता है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो ट्रेडिंग ना करें, वो इन्वेस्टिंग की तरफ चलें, जो हम समझेंगे। अब इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग से अलग क्या है। इन्वेस्टिंग में पहली बात जो अलग है वो ऑफकोर्स ड्यूरेशन है। लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टिंग होती है, आप आगे 5 साल 10 साल 20 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग। बट मेन एक और फर्क है, इन्वेस्टिंग में इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्राइस, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू।
आप कंपनी के भाव पे इतना फोकस नहीं करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देख के उसकी वैल्यू पहचानते हैं कि क्या कंपनी में आगे 5 साल में कुछ वैल्यू डिस्कवर होने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि विजन है आपका, अगर 5 साल में कंपनी बहुत वैल्यू डिलीवर करेगी, तो आप पैसा लगाते हैं, चाहे आपका भाव थोड़ा ऊपर नीचे क्यों ना हो। आपने आगे 5 साल 10 साल के लिए लगाना है, आपका फोकस ज्यादातर वैल्यू पे रहता है, ना कि छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स में, जैसे कि ट्रेडिंग में। दैट इज द वन बिगेस्ट डिफरेंस इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। एंड ऑफ कोर्स इट इज शॉर्ट टर्म, इट इज लॉन्ग टर्म। अब इन्वेस्टिंग में भी अलग अलग टाइप्स हैं, समझना पड़ेगा। पहले तो सबसे बड़ा टाइप क्या था, एक्टिव और पैसिव। आपको मैं पहले सिखा चुका हूं कि आप एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या पैसिवली करते हैं। एक्टिवली का मतलब कि आप खुद स्टॉक्स को रिसर्च करके खरीदते बेचते हैं, उनमें पोजीशंस बनाते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। पर अगर आपको नहीं इतनी समझ, तो आप पैसिवली म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी कर सकते हैं, जिसका मतलब आपने किसी को पैसा दिया, वो आपका पैसा आगे लगा रहे हैं, ना कि आप खुद पैसिवली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है, एक्टिवली करें या पैसिवली करें। और भी इन्वेस्टिंग में डिफरेंशिएटर्स होते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डू यू एक्चुअली पुट इन और एलोकेट योर फंड्स, या तो आप हाउ डू यू एक्चुअली डाइल्यूट योर फंड्स, उसके बेसिस पे भी इन्वेस्टिंग में फर्क होता है। एक होता है लमसम, एक होता है SIP। इसकी भी मैं आपको समझा दूं तो SIP होती है, वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप सिस्टमैटिकली हर महीने या हर 15 दिन या हर क्वार्टर में एक एक टुकड़ा अपने पैसे का लगाते हैं कि सैलरी आई थोड़ा सा लगा दो, सैलरी आई थोड़ा लगा दो, या आपकी प्रॉफिट आई बिजनेस की थोड़ा लगा दो, कहीं से आता है आप थोड़ा थोड़ा लगाते रहते हैं। एंड हर महीने चंक्स में लगाते हैं फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म्स, सो दैट यू कैन प्ले द कंपाउंडिंग गेम। बट लमसम में क्या होता है, आप टाइम करते हैं मार्केट को। अगर आपको लगता है मार्केट बहुत ही सस्ती हो गई है, आप इकट्ठा, लमसम मतलब इकट्ठा पैसा लेके एक ही बार में लगा देते हैं, जो थोड़ा रिस्की जरूर होता है, पर अगर आपने अच्छे टाइम पे टाइम कर लिया मार्केट में, तो रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। सो SIP और लमसम के बेसिस पे भी दो अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं। मैं पर्सनली ज्यादा SIPs करता हूं, म्यूचुअल फंड्स में एटलीस्ट। ऑफ कोर्स स्टॉक्स में तो लमसम में खेला जाता है, बट म्यूचुअल फंड्स में मेरे इनकम से 90 to 95% हर महीने ऑटोमेटिकली SIP चली जाती है, बिकॉज आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू प्ले द लॉन्ग टर्म गेम एंड टेक द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। तो हो गया SIP। प्लस अगर मैं इन्वेस्टिंग कैसे करता हूं पूछे, तो अगेन मेरा पोर्टफोलियो एक्टिव एंड पैसिव का मिक्स है, पर SIP सिर्फ पैसिव नहीं जाती है, म्यूचुअल फंड्स नहीं जाती है, उसमें मैं छेड़छाड़ी नहीं करता हूं। बाकी जो अपनी इन्वेस्टिंग है वो साइड बाय साइड चलती है स्टॉक्स में, बट एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जरूर है, ताकि मुझे एक तो क्वेश्चन मेरे पास हो, बैकअप मेरे पास हो कि 5 साल बाद जरूर पैसा बनेगा ही बनेगा, चाहे अगर एक्टिव पोर्टफोलियो में गलती हो भी गई तो। एंड अगेन इन्वेस्टिंग में भी फिर ड्यूरेशन आती हैं। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं 1 साल से 2 साल के अंदर, आप मीडियम टर्म कर रहे हैं करीबन 5 साल, या आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं 10 साल से ऊपर तक की, उसमें भी अलग अलग चीजें डिपेंड करती हैं और अलग अलग फैक्टर्स आपको देखने हैं। क्योंकि आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि चीजें मोस्ट लाइकली प्ले आउट कर जाएंगी सही से। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू योर ability to take on to the prices or to the value, or your ability to know about the prices or the value, क्या समझते हैं क्या नहीं, कितनी आपकी समझ है, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट इज वेल एंड योर रिसर्च इज वेल, प्लीज टेक द डिसीजन। ऐसा नहीं कि आप कोई भी टाइप की ट्रेडिंग या कोई भी टाइप की इन्वेस्टिंग कर लें, वो आपके लिए गलत हो सकता है। नाउ दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड। आई विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।